खुदा के मीठे और मधुर नाम में आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। आइए आज हम परमेश्वर के बारे में और जानें और परमेश्वर को पहचानें। इस तरह हमारे पास परमेश्वर के नाम है और एक ऐसी प्रणाली की तस्वीर है जिसने ना शुरुआत है ना अंत है। वह परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है और जो हमारे चारों तरफ है, सब कुछ जानता है। सारी जमीन की फौज इकट्ठी हो जाए तो भी परमेश्वर उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आइए हम थोड़ी ही देर में ही रुक कर इसी पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे और जो कुछ हमने परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की हजूरी में हम लोग हर दिन उसके साथ जब समय बिता रहे हैं और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा रहे हैं, तो अब हम इसके बारे में और भी अधिकता से जान पाएंगे। वह हम विश्वासियों को परमेश्वर को अधिक समझने में कैसे मदद कर सकता है। हम कुछ 6 बातों पर ध्यान देंगे और इसमें सीखेंगे परमेश्वर के बारे में। पहली बात है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है तो आप ये भी यकीन रखें कि वह आपसे कभी दूर नहीं है। तुम कभी अकेले नहीं होंगे या कभी भी ऐसी परेशानी या हालात ऐसे नहीं होंगे। यद्यपि आप अकेले होंगे तो भी। दूसरी बात, कि जब आप दुआ या प्रार्थना करें तो याद रखें कि परमेश्वर बिल्कुल आपके पास है। आप उससे एक दोस्त की तरह बात करना सीखें। बेशक वो इससे कहीं बढ़कर है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना की हालात में बातचीत करते हैं तो एक खास तरीके की परमेश्वर की मौजूदगी का तजुर्बा करेंगे और महसूस करने की कोशिश ना करें। तीसरी बात है कि याद रखें कि जब भी आप कोई गलती कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके साथ है। इस्राएली लोग बहुत बार खुशी मनाते थे कि परमेश्वर उनके साथ है, लेकिन कभी कभी वे चाहते थे कि परमेश्वर उनके साथ ना हो। जब कोई भी हमें देख नहीं रहा या हम ऐसी सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो हम परमेश्वर की पूरी तरह से नजर में हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता, इसलिए आप ये पक्की तरह से जान लें कि बाइबल आपके जीवन में सभ्यता में से मेल और संबंध रखती है। परमेश्वर की सामर्थ पर हर विश्वासी को मिल सकती है और ये बड़ी अद्भुत बात है कि किसी व्यक्ति को हम परमेश्वर की तरह सामर्थ्य जान लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी चाहें परमेश्वर से करवा लें। हमें ये सीखना है कि परमेश्वर हमारे लिए सबसे बेहतर काम करना चाहता है और हमें उसकी सामर्थ का इस्तेमाल करना भी सीखना है। इसी विषय में हम अगले कुछ बातों को सीखेंगे और प्रार्थना और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जो हम लोग कई बार इस बारे में सीख चुके हैं। और विश्वासियों से आमतौर पर पूछा जब जाता है ना, अगर परमेश्वर इतना सामर्थ्य है तो फिर वह इंसान को दुख, अकाल, बर्बादी से क्यों नहीं बचाता? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, परंतु ये बात पक्की है कि परमेश्वर ये सारी विपत्तियां नहीं भेजता। पाप की वजह से दुनिया में दुष्ट मौजूद है। लोगों की जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं वो या तो उनकी अपनी गलती से या दूसरे लोगों के द्वारा की जाती हैं। जब परमेश्वर ने आदमी और औरत को बनाया तो उन्हें पूरी आजादी दी कि वे चाहें तो परमेश्वर के मार्ग को और चाहें तो शैतान को चुन लें। आदम व हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का मार्ग चुना और तभी से बीमारी और मौत, सारे दुखों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। परमेश्वर इन कामों को रोकने के लिए हमेशा अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसने वायदा किया है कि एक दिन बीमारी, मृत्यु, निर्दयता व दुख, दर्द कुछ भी ना रहेगा। इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को पढ़ सकते हैं। उस विषय में हमें इसके बारे में और भी चीजों के विषय में मालूम पड़ जाएगा। वचन में कहता है, निर्गमन 15 अध्याय उसकी 11 में, तेरे तुल्य कौन है पवित्रता का कारण महाप्रतापी, स्तुति करने वालों के भय की योग्य और आश्चर्यक्रम करता है। और वह एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधीराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर यशाया इस विषय में बात करता है 6 अध्याय उसके 3 से 5 में। जब निर्गमन 3 अध्याय 4 से 6 पढ़ते तो वहां कहता है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। ये पवित्र परमेश्वर के विषय में हम जान रहे हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 और 16 में कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को के अनुसार आचरण ना करो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि हे पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और वचन कहता है भजन संहिता में, हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है। भजन संहिता 100 उसके 4 से 5 में कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणा में परमेश्वर है। परमेश्वर किस तरह का है? अब तक हम देखा कि परमेश्वर कौन है। इसे हम कभी उसका स्वभाव कहते हैं और उसका स्वभाव अलौकिक है, या यूं कहें कि परमेश्वर का स्वभाव आम आदमियों का स्वभाव फर्क किस्म का है, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन परमेश्वर किस तरह का है? दयालु है या निर्दयी है? धीरज वाला या गुस्से वाला? क्योंकि वह बेहद सामर्थी है और चाहे तो बड़ी आसानी से हमें बर्बाद कर सकता है। ये जरूरी है कि हम जान लें कि वह कैसा है और क्यों वह इस तरह से व्यवहार करता है जैसा वह करता है। इसे उसका चरित्र कहते हैं। परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब है परमेश्वर एकदम शुद्ध है। पवित्र शब्द का अर्थ अलग किया हुआ है और परमेश्वर सब तरह के पाप से अलग है। जब यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन देखा तो वह चारों तरफ से स्वर्ग के प्राणियों से घिरा गया था, जिन्हें सराफ या सराफीम कहते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को परमेश्वर की पवित्रता का बखान कर रहे थे। परमेश्वर के दर्शन का असर यह हुआ कि यशायाह अपने आप को अशुद्ध महसूस करने लगा। और बाइबल में कुछ लोगों को भी ऐसा हुआ था जिन्होंने ऐसा ही अनुभव किया था कि परमेश्वर कितना शुद्ध व पवित्र है। एक दिन मूसा ने अपनी भेड़ों की रखवाली करते हुए एक झाड़ी को आग से भरपूर देखा, पर वह जल नहीं रही थी। परंतु जब उस झाड़ी में से परमेश्वर ने उसे पुकारा तो वह समझ गया कि ये झाड़ी साधारण नहीं है। परमेश्वर ने मूसा की उन जूतियों को जो उसने पहनी थी उसे कहा कि उतारने को कहा कि उतार इसे, क्योंकि वह स्थान पवित्र था। उस जमीन को पवित्र किसने किया? और मूसा ने अपना चेहरा क्यों ढांप लिया? क्योंकि वह परमेश्वर था। पवित्र का भाव है कि संसार से अलग होना और अनोखा होना। जब हम परमेश्वर की पवित्रता की समझ लेते हैं तभी हम ये एहसास कर सकते हैं कि परमेश्वर पाप से कितनी घृणा करता है। हमारे परमेश्वर से मिलाप करने में पाप ही वह भयंकर दीवार है जो यीशु के द्वारा ही तोड़ी जा सकती है। जब हम ये जान लेते हैं कि परमेश्वर पाप से कितनी अधिक घृणा करते हैं तो हमें भी पाप से ही घृणा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम भी पवित्र हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं होते। विश्वासी को अपने जीवन में शुद्ध व पवित्र होने के लिए उद्देश्य बनना चाहिए। इस विषय में हम इसे देखते हैं कि विश्वासी को भी पवित्र और शुद्ध होना जरूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर प्रेमी है। ये परमेश्वर के बारे में एक अद्भुत सच्चाई है जो बाइबल में कई बार दोहराई गई है। परमेश्वर मात्र एक शक्तिशाली प्राणी नहीं है, वह इसमें से हर एक को प्यार करता है, चाहे हम कोई भी हो
और चाहे हमने कुछ भी किया हो, उसका प्रेम कई तरीकों से दर्शाया गया है बाइबल में। मैं उदाहरण के लिए उसकी करुणा और दया और उसका धीरज और क्षमा करने की इच्छा, चाहे इजरायलियों ने उसकी आज्ञाओं को समय समय पर तोड़ा और उसे निराश किया, परंतु परमेश्वर ने उनके अपना वायदा तोड़ने से इनकार किया कि वह उनका परमेश्वर ही रहेगा। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि भजन संहिता लिखने वाले ने परमेश्वर के प्रेम व दया का वर्णन कई बार किया है। हजारों साल बाद आज भी विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम व विश्वास योग्यता के गीत गाते हैं, और यही है परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है। बाइबल में हम एक जगह पे देखते हैं कि एक दिन गरीब लाजर जो मर गया था और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा हुआ गाड़ा गया, अधोलोक में वह पीड़ा में पड़ा था। वहां उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं नर की ओर इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तब अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं भोग चुका है और लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर भी है। बेशक एक नए नियम में यह परमेश्वर का प्रेम सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यीशु ने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि वह जहां भी गया उसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम का एक नमूना दिखाया। बीमार व गरीब उसके पास आते थे, क्योंकि वे जब जब उनकी जरूरतों का ख्याल करता रहा तब भीड़ उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ी, तो उसका दिल तरस से भर गया था। उसके शिष्यों ने देखा कि सिर्फ सामर्थ्य आश्चर्य करने वाला ही नहीं, बल्कि खाना खाने के समय उनके पांव धोने के लिए भी तैयार रहता है, जो काम की आमतौर पर गुलाम किया करते हैं। बाइबल में ऐसा मधुर वचन मिलता है कि यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने पृथ्वी के लोगों का उद्धार देने के लिए यीशु को भेजा। हम कभी भी ऐसे नहीं सोच सकते कि प्रेमी परमेश्वर पाप के विषय में लापरवाही होगा। जैसा कि हमने सीखा कि वह पवित्र और न्यायी है, धर्मी है, और पुराना नियम हमें यह दर्शाता है कि परमेश्वर कमजोर नहीं है, और जब उसका हुक्म तोड़ा जाए तो वो गुस्सा भी करता है। परमेश्वर धर्मी भी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वह अच्छा भी है। बहुत से लोगों को जिंदगी भी पसंद नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा आसान जिंदगी, बेहतर सेहत और ज्यादा पैसा हासिल करने का आनंद करते हैं। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद ये गौर किया कि ज्यादातर दुष्ट और भक्तहीन लोग आराम की जिंदगी बिताते नजर आते हैं, जबकि परमेश्वर के हुक्मों के मुताबिक रहने वाले को, कोशिश करने वाले को दुख उठाते हैं। लेकिन आखिरकार भजन लिखने वाला दाऊद ने सच का महत्व को समझ लिया कि दुष्ट फिसलन वाली जमीन पर खड़े हैं जो अचानक नाश हो जाएगी। वे बहुत सी बातों में से एक फिसलन वाली जगह पर अभी भी खड़े हैं, और जिसके लिए परमेश्वर भविष्य में रहने वाले सारे लोगों का न्याय करेगा। लूका में जब हमने पढ़ा उसके 16 अध्याय में, यीशु ने धनी और गरीब और उस दृष्टांत देकर बताया कि मरने के बाद धनी तो नर्क में गया और गरीब स्वर्ग में गया। ये यूं कहें कि जो जिंदगी वो इस जमीन पर गुजर कर रहे थे, मरने के बाद वह एकदम उलट कर बदली और हालात में तब्दीली हो गई है, क्योंकि परमेश्वर धार्मिकता वाला है। उसका मापदंड सबके लिए एक जैसा है। वह बड़ी सफाई से व्यवहार करता है और अपने वायदे को पूरा करते हैं। इसे ही परमेश्वर की वफादारी या विश्वास योग्यता कहते हैं, और वह हमसे भी यही उम्मीद रखता है कि हम परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करें। परमेश्वर धार्मिकता को पसंद करता है चीजों, और उन्हें भी जो धार्मिकता है, जो धार्मिक है। बाइबल परमेश्वर के विचारों को ऐसे समझाती है जैसे हम समझ सकते हैं कि वह प्रेमी है पर फिर भी क्रोध कर सकता है, धर्मी है फिर भी क्षमा करता है, और धीरज वाला है और वफादार भी है। इन सब बातों से परमेश्वर भी
एक इंसान की तरह लगता है, जबकि हम पहले ही जान चुके हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर की तुलना हम संसार में किसी भी चीज से नहीं कर सकते। याद रखें कि हम संसार के साथ उसकी तुलना किसी भी कारण नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर सच में हमारा खुदा है और वो हमारा परमेश्वर है, हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारे संग संग चलता है। इसलिए हम इस धरती पे क्या कर रहे हैं, हमारा स्वभाव इस धरती पे कैसा है, हम कैसे अपने जीवन को बसर कर रहे हैं इन दिनों में, क्या पवित्रता के साथ में या आनंद और सुखदायी तमाम चीजों के साथ में। अगर ये आनंद और लुत्फ हम उठा रहे हैं तो याद रखें, हम अपने जीवन को भी जांचते रहें, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगियों को भी जांचें कि ये परमेश्वर के मुताबिक है या नहीं है। अगर परमेश्वर के मुताबिक है तो मैं आज कहां पर हूं, मैं किस स्थान पर खड़ा हूं, मैं किस चरण में खड़ा हूं। तो मेरे प्यारों, वचन के अनुसार अपने आप को देखें। उसके दोनों स्वभाव को हमने देखा कि वो प्रेमी भी है और गुस्सा भी करता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ में, शुद्धता के साथ में, उसकी हजूरी में उसके साथ दिन प्रतिदिन अपने रिश्ते को मजबूत करते जाएं। हर दिन शायद तकलीफ होंगी, दुख होगा, निराशाएं होंगी, परेशानियां होंगी, तो भी आपका परमेश्वर आपके संग रहता है। और आप उस परमेश्वर को जब अपने दिल में जगह दे चुके हैं तो उसे कहें कि मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरी हर एक चीज़ों पर प्रभु आपका कब्जा हो और आप किसी भी तरीके से दुष्ट की चालों में नहीं आएंगे। इसलिए अपने यहोवा परमेश्वर को अपने दिल की बातें कहकर पुकार कर उसे बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं आज से प्रभु तेरे अनुसार, जैसा यीशु आपका स्वभाव था, मैं वैसा ही चलूँगा। और प्यारो, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार हर दिन ऐसा जियो कि आखिरी है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को, जो हमारा जीवन इस संसार में है, वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखने वाला दाऊद कहता है कि मनुष्य की आयु 70 है और वो बल से खींच जाए तो 80 भी हो सकती है। परंतु इन जीवनों के पल बेशक ज़्यादा हों, पर मैंने और आपने इस धरती पे रहकर अपने जीवन में कैसा जीवन जिया है अपने परमेश्वर के लिए। तो इसलिए आप हर दिन अपने आप को जांचें और खुदा के वचन के साथ अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और देखेंगे कि आपके घराने में, आपके जीवन में वो परमेश्वर की पूरी मौजूदगी हर दिन आपके साथ रहेगी। इसलिए वो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसलिए आज एक निर्णय लें कि प्रभु अब तक मेरा जीवन कैसा था, मैं पवित्रता, शुद्धता के साथ अपने जीवन को बिताया या नहीं बिताया था, परंतु आज मैं इस जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे वचन के अनुसार मैं आज के बाद पवित्रता में, शुद्धता में जीता जाऊंगा। और प्रभु आपको हर दिन अपनी हजूरी की मौजूदगी देता हुआ आपको अपने हाथों में रखेंगे और आप बढ़ते नजर आएंगे। हमारा जब इस संसार का डेरा भी गिरा दिया जाएगा, संसार का वो तब्बू गिरा दिया जाएगा, परंतु हम अपने परमेश्वर के घर में, अपने सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के घर में वास करने पाएंगे। और जहाँ पर हमारे वस्त्र बदलेंगे, हमारी हर एक चीज़ बदल जाएगी, जहाँ पे दुख और तकलीफ नहीं होंगी, पीड़ाएं नहीं होंगी, समस्या नहीं होंगी, चिंताएं नहीं होंगी, परंतु हर एक को उसके कामों के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार वो जीवन का मुकुट परमेश्वर पहनाएगा। और मेरे लिए और आपके लिए वहाँ पर स्वर्ग में बहुत से काम हमें करने हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य वो यीशु मसीह निरंतर होना है। हमारा लक्ष्य यीशु के स्वभाव में आना है। मेरा लक्ष्य इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग जाना है, मेरा लक्ष्य इसलिए है कि मैं उस परमेश्वर से मोहब्बत करूं, उस यीशु से मोहब्बत करूं, तभी मैं उधर जाऊंगा।
इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को सिर्फ स्वर्ग तक लेके बैठे हैं तो इस धारणा को दिमाग से निकाल दें, परंतु यीशु के स्वभाव में आए, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके स्वभाव में आए। तभी मेरे प्यारों, आप परमेश्वर के घर में जाने के हकदार होंगे। आपको परमेश्वर अपने घर में आने का ही सौभाग्य देगा अगर आज जो आप निर्णय लेंगे। मेरे प्यारों, आज फिर से अपने अपने जीवन को आप जहाँ कहीं पर ही हैं, जिधर भी हैं, वहाँ पर बस घुटनों पे बल पे आ जाएं और उस परमेश्वर को कहें, परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आज के बाद तेरे अनुसार जीना चाहता हूँ। मैं कई बार पाप में गिरता हूँ, कई बार मैं उसमें से उभरता हूँ, कई बार मैं फिर गिरता हूँ, कई बार निकलता हूँ, परंतु प्रभु आज मुझे एक निर्णय लेने के लिए मदद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आप मेरी मदद करें। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद करें कि मैं फिर से पाप ना कर पाऊं और मैं आपके स्वभाव में, मैं आपके डील डोल में, आपकी मोहब्बत में हर दिन बढ़ता चला जाऊं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ इन निर्णय को लेंगे तो आप देखेंगे एक ऐसी बेदारी को, एक ऐसी अद्भुत अलौकिक सामर्थ आपको उसी समय परमेश्वर की मौजूदगी को दिखाएगी और उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। बाइबल में लिखा है कि पतरस एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था और जब यीशु उसके नज़दीक आए और उस समय जब वो यीशु के संपर्क में आया, उसका जीवन बदल गया। उससे पहले जब यीशु उसके पास आ रहे थे, उससे पहले उसका जीवन कैसा था? वो एक चिंता में थे कि हम रात भर जाल डाला है परंतु हमने कुछ मछली नहीं पकड़ी। परंतु यीशु ने कहा, हे पतरस, तू अपना जाल उस तरफ डाल, और जैसे डाला तो बहुत सी मछलियां आ गई। मछलियां आते ही पतरस उन मछलियों के पास नहीं रुका और वो यीशु के साथ साथ चलना शुरू कर दिया, यीशु के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मेरे प्यारों, उसी प्रकार जब हम जकरिया को देखते हैं, जकरिया एक ऐसा व्यक्ति जो चुंगी लेता था, जो टैक्स कलेक्टर था, परंतु वो एक इच्छा जरूर रखा था कि यीशु कौन है, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। वो उसने क्या किया? गुलर के वृक्ष के ऊपर चढ़कर और ऊपर से देखना आरंभ किया कि यीशु कौन है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, हे जकरिया, तू नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर चलूंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। ये जकरिया का जीवन आपको मालूम है क्या कर रहा था? चुंगी लेने वाला व्यक्ति, कर को ज़्यादा लेकर लेने वाला व्यक्ति था, पर जिस प्रकार यीशु ने उसके घर में दाखिल हुए और उसने अपने उस अलमारी से पैसा निकाला और जो पैसा उसने गलत तरीके से लिया वो जाकर उनको वापस दे दिया और उसका जीवन बदल गया। उसे यीशु ने नहीं बोला कि तू अपना ये सारा धन जो तूने चोरी से या किस तरीके से इकट्ठा किया है इसे तू ऐसा कर, परंतु क्या किया उसने? यीशु के सामान एकदम आने के बाद, यीशु के संपर्क में आने के बाद उसका जीवन बदल गया। इसलिए बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका जीवन बदला, जिन्होंने जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो आप बाइबल में और जब देखते हैं, जिसके बारे में आज की डेट में हम अपोस्टल, प्रेरित जिसे बोलते हैं, पौलुस, और जिसका पहला नाम था शाऊल, तो वहाँ पर क्या करते हैं? उसका जीवन भी कैसा था आपको अच्छे से मालूम है कि वो निर्दयी था, मसीह लोगों को मारता था, परंतु जैसे वो प्रभु यीशु के संपर्क में आया उसका जीवन बदल गया और वो एक ऐसा बेहतरीन एक प्रेरित आज के युग में गिना जाता है जिसे परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा भेद बताए और उन 3 स्वर्ग तक उसने देख लिए। ये है परमेश्वर के कई सारे लोग जिनके जीवन को परमेश्वर ने बदला है जब वो उसके संपर्क में आए। उसी प्रकार अगर मेरा पाप का स्वभाव है, मेरे अंदर पाप चल रहा है, तो मैं जब यीशु के संपर्क में आऊँगा, जब मैं प्रभु यीशु के संपर्क में आऊँगा, अपने यहोवा के संपर्क में आऊँगा, जो मेरा पाप मेरे जीवन में है मैं उससे छुटकारा पाऊँगा। तो आप इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले और मैं कहूँगा अपने घुटनों पे आए, उस प्रभु को कहें मैं तैयार हूँ प्रभु। और जैसे ही आप ये निर्णय लेंगे कि प्रभु मैं अपने घुटनों पे आकर सिर्फ मेरा भी जीवन से मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मेरे जीवन से इन बुराइयों को ख़त्म करना चाहता हूँ, आप जैसे यीशु के संपर्क में आएंगे, आप जैसे परमेश्वर के संपर्क में आएंगे, मैं लिख कर कहता हूँ और कह देता हूँ कि आपका जीवन भी उन पतरस के समान, उस प्रेरित पौलुस के समान, उस जकरिया के समान और बहुत से ऐसे लोग जो बाइबल में हैं उनके समान बदल जाएगा। और जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे तो प्रभु आपके लिए आपका आदर करके आपको स्वीकार करेगा। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। सबको शालोम।